कामयाब हो रहे हो तो किसी पीर साहब की ताबीज मत लटकाइए। अगर ताबीज लटकाने से हवेली मिल जाती, जन्नत में मिल जाती, तो पीर साहब आपको देंगे कि अपने बेटवा के गर्दन में लटकाएंगे। हाँ, पीर साहब को काजू मत खिलाइए, पीर साहब के खानकाह में जाइए तो मोटे पैसे से नजर मत कीजिए। उनका बेटा दीन छोड़ करके मेडिकल पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, गरीब का बेटा दीन बचाने के लिए हाफिज बनेगा। पीर साहब का मुरीद का बेटा मौलाना साहब बनेगा। अब मुरीद का नजराना लेकर के पीर का बेटा मेडिकल पढ़ेगा, डॉक्टरी पढ़ेगा, वो ऊंचे ओहदे में पढ़ेगा। जब मैंने नजराना दिया है पीर साहब को, तो पीर साहब से कहिए अपने बेटे को आलिम बनाइए और मेरे इलाके में मजहबी इदारा कायम कीजिए जहां आपका बेटा भी पढ़ेगा और उसी मदरसे में मेरा भी बेटा। इसलिए पीर साहब को काजू किशमिश मुनक्का कम खिलाइए। बूढ़े बाप की दवाइयां बाजार से पहले खरीद करके ला करके दीजिए। पीर साहब को लूंगी बाद में खरीद के दीजिए। बाप की गंजी फटने से पहले बाजार से गंजी खरीद करके ला करके दीजिए। इसलिए पीर साहब अगर नाराज हो जाएंगे तो दूसरे पीर से मुरीद हो जाऊंगा। बरेली का पीर नाराज होगा, कचौचा के पीर से मुरीद होगा, कचौचा का पीर नाराज होगा, बदायूं के पीर से मुरीद हो जाऊंगा, बदायूं का पीर नाराज होगा, हशमी पीर से हो जाऊंगा, तेरी पीर से हो जाऊंगा। दुनिया का सब पीर नाराज होता है तो होने दीजिए, मगर बूढ़े माँ बाप को नाराज होने दीजिए। पीर नाराज होगा तो आपसे जन्नत नहीं जाएगी, माँ बाप नाराज हो जाएगा तो आपके हाथों से जन्नत के दामन। सुनिए सबदास गोसाई ससाज गदगर सर नाही विचार विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब हो में सत्संग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा तापू सापू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न होई। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई के यहाँ मेरे दोस्तों सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक जाइएगा तो मेरे दोस्तों आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक किताब हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई के यहाँ सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास अलाउद्दीन भाई लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो वेद पुराण सत्सत भागो देश भगलता सुहाए सोचियल ग सुनो खकुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न हो। बिन पद चलाई सुनई विधि गाना कर बिन करम करई बिली नाना आनन रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियो। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है। सिवाय पैकर रजा साहब किबला तहरिया धर्म और नास्तिक धर्म को छोड़ करके हर धर्म में एक ही खुदा को माना गया है, एक ही खुदा का पूजा पाठ किया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है, एक ही खुदा की इबादत की गई है। मेरे दोस्तों ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है तुमीकम पुरूर्यम तुमीकम शौर्यम तुमीकम जगत्कार रबी स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु स्रोतार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहानास्ते। मेरे दोस्तों ये तो आपने खुदा की अहवानियत के बारे में, एकताई के बारे में सुन लिया, मगर मेरे दोस्तों ये शादी की सभा का आयोजन किया गया है। जब हमारे यहाँ खुतबा निकाह होता है, यानी कि लड़का और लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है, काजी साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब जब खुतबा निकाह पढ़ते हैं तो गालिबन कुरान करीम के 4 ही आयतें करीमा पढ़ी जाती है मेरे दोस्तों। और हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई यहाँ परमीन भाई यहाँ जब बर और बधू लड़का और लड़की जब अग्नि का फेरा लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उनके यहाँ भी 4 ही मंत्र पढ़े जाते हैं। वो मंत्र क्या है मेरे दोस्तों, सुनना चाहते हैं भाई, सुनना चाहते हैं चाचा? तो हमारे इंतकाल
के सुभान अल्लाह कहिएगा तो मुस्कुरा कर कहिए ना सुभान अल्लाह। अब में मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमें 22,000 लश्करे जर्रार यजीद का नहीं चाहिए, हमें 72 हुसैनी इश्क वाला चाहिए। जो हुसैनी होगा मचल के बोलेगा सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हम किसी चाय वाले के नाम पर सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, अहमद मुख्तार के नाम पे बोलने के लिए कह रहे हैं। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब बर और बदुल लड़का और लड़की जब हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के यहाँ जब अग्नि का फेरा लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उनके यहाँ 4 ही मंत्र पढ़े जाते हैं। वो मंत्र ये है अलाउद्दीन भाई, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कृक्रु स्वाहा, ओम देवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए भाई? समझ गए? आधा लोग नहीं कर, आधा लोग ऐसा लग रहा है कि हजरत जो मौलाना लोग नहीं समझता है मुक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है। हाँ, क्या कहिएगा, मगर समझ के न समझना ये भी एक हाँ जी। अलाउद्दीन भाई शीर्षक चाहता हूँ क्योंकि इनकी बेटी अभी शुरू हो रहे हैं। 45 मिनट के बाद तो एलिमेंट गर्म होता है, मगर आज कम ही बोलना है इसलिए कि असद भाई भी हैं और इमाम साहब किबला भी बैठे हैं। अलाउद्दीन भाई, आपकी लड़की की शादी है, बेटी के हवाले से सुन लीजिए। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा हूँ। किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। और बेटों से कम न समझो इन्हें, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। और एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। ये तो आपने बेटी के हवाले से सुन लिया, मगर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई सुन रहे हो तो सुने। हम जिस धर्म को मानते हैं, मजहब इस्लाम को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? जोर से बोले, जोर से बोले। किस धर्म को? चचा शर्माइए, शर्माइए नहीं, लजाइए मत नहीं, इश्क के रंग में रंग करके बोलिए सुभान अल्लाह। किस धर्म को मानते हैं हम लोग? मजहब इस्लाम को। हम जिस धर्म को मानते हैं, मेरा धर्म नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, वो तो प्रेम की गगरी बहाने आया है। वो नफरत को मिटा करके मोहब्बत का पैगाम सुनाने के लिए आया है। और असद भाई खुले जुमले में कहने दिया जाए, मेरे शांति का नाम मजहब इस्लाम है, अमन का नाम मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर अंधेरी रात में घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, दुखियों का दुख दूर करने का नाम मजहब इस्लाम है, मजलूमों का सहारा बनना मजहब इस्लाम है। और पलट करके कहने दिया जाए, 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। माशाअल्लाह। वो और जो बेवाओं से नफरत करता होगा, मगर पैगंबर ने अपनी कड़ियल जवानी में 25 साल उम्र में 40 साल बेवा और खदीजतुल कुबरा को जीने का तरीका बता दिया और समाज में सर उठाकर चलने का सहारा। हम ऐसे धर्म को मानते हैं, हम हिंदुस्तान से भी अटूट मोहब्बत करते हैं। कोई पाकिस्तानी हिजड़ा क्या मजाल है कि
एक बालिश मेरे सरहद की जमीन ले ले, अगर इस मुल्क के लिए जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान बोतलों में अपना लहू भर करके इंडियन आर्मी को पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए कि मुसलमान वतन का गद्दार नहीं होता है। कभी उस्मान ब्रिगेडियर बन करके हिंदुस्तान के सुहाग को बजाया है, किसी कोई अशफाकुल्लाह खान बन करके वतन की आजादी के लिए काले पानी की सजा काटी है, कोई अब्दुल हमीद बन करके पाकिस्तानी टैंकों का धज्जियां उड़ाया है। तभी तो शायर ने कहा था कि इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएगा, सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएगा। इस मुल्क को लहू की जरूरत है। हम अपने मुल्क से अटूट मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। मेरे दोस्तों आइए अपने मुल्क के हवाले से एक मतला यानी कि एक पद दो तीन पंक्ति सुनिए, सेवा शुरू करते हैं कि भारत मेरा महान था महान रहेगा। समझ में बात आ रही है ना? तो सुभान अल्लाह बोलिए, आप भी बोलिए बाबा। सहाबी का नाम अधिकतर रिवायत है अनस ही से मिलती है, क्योंकि नबी के बहुत ज्यादा करीब रहने वाली जात का नाम हजरत अनस है या हजरत अबू हुरैरा है, जिन्होंने ज्यादातर हदीस की रावी है। मेरे दोस्तों भारत मेरा महान था महान रहेगा, बोलिए बोलिए, भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के, बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आज़म सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, आज़म सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था। क्या नाम है भाई साहब? मेरा भाई शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बोलिए शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ कर बेचा। समझ में बात आ रही है ना? शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ कर बेचा न कीजिए, और घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए, बेटी गरीब की लेकिन गरीब बाप को रुस्वा न कीजिए, लेकिन गरीब बाप को रुस्वा न कीजिए। ये तो आपने शादी के हवाले से सुना। आइए थोड़ी देर बेस सुनिए, फिर शादी के ताल्लुक से मैं आता हूँ। कुंभ 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 बदनम यस्रानम पढ़ितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ तो जब गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेद व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो वैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे अगर आदमी नहा नहा करके स्नान कर करके अगर स्वर्ग में चला जाता, जन्नत में चला जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते।
मैंने कहा वेदव्यास जी आदमी कैसे स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में कैसे जाएगा, पैठी कैसे होगा? तो वेदव्यास जी कहने लगे स्नान करने से कोई नहीं जाने वाला, नहाने से कोई नहीं जाने वाला। मैंने कहा कैसे जाने वाला ये तो बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने कहा वेदव्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खंडन करके बताइए, इसको वासे करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदव्यास जी समझ नहीं पाया, जरा आसान में कर दीजिए, ये बार बार मंत्र क्यों सुना रहे हैं? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप हरण हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप हो जाता है, गुनाह डिलीट हो जाता है। अच्छा आप लोग गुनाह जानते हैं? पाप जोर से बोलिए ना। आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? इमाम साहब फजर से पहले उठेगा मगर मस्जिद नहीं जाएगा, लोटा हाथ में लेकर संदास खेत में करता है और आएगा चाय खाना में बैठ के इमाम साहब फजर का वक्त हो गया अभी तक सोए हैं, राई सुल्तानवा इमाम मिल गया है। भोरे भोरे इमाम के पीछे हाथ धो करके पड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि नियत किया हो पीछे इस इमाम जाने के। अब इमाम साहब संदास को भी गिन के रखो, कई बार गए इमाम साहब कितने मर्तबा बाजार गए भी गिन के रखो, ऐसा लगता है हाथ धो करके लाए से पीछे पड़ गया हो। इतना पीछे आज के नमाजी मुक्तदी पड़ जाता है, ये तो बूढ़े चचा लोगों की आदत है, मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान मत पूछिए, एक लंबी लगा करके साहब के बिला वो चला जाता है जिम्मे की नमाज में, और नमाज पढ़ करके 2 घंटा से मस्जिद से बाहर हुआ और आएगा घूमेगा फिरेगा, असर से पहले इमाम साहब के हुजरा में बैठेगा और कहेगा इमाम साहब लाइए बनाइए खाइए खिलाइए। इमाम साहब ठोक ही रहे थे, इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब की बुलाने का बाबू अब असर की अज़ान हो गई, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है? इमाम साहब का अल्लामा शमीम साहब कुछ नहीं चल भला आदमी की तरह वज़ू कर और चल असर की नमाज जमात से पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है? अभी हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। इमाम साहब ने कहा पूरा इलाका जिला जवान समझ लिया और तुमको नहीं समझूंगा, चल भला आदमी की तरह वज़ू कर, वज़ू करके चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत क्या है? नौजवान हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, मेरे मुस्तफा मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतो निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। पाक रहना चाहिए मेरा भाई, मगर आजकल तो पत्ते नहीं चल पाता है कि नौजवान भाई पहन के सिलवाता है, सिलवा के पहनता है, इतना फिटिंग पहनता है, गजब पहनता है। मगर कल तक तो थोड़ा खैर था, मगर ये नया फैशन जो निकला है गजब निकला है। इधर फटा इधर फटा, अव्वल पे जब ईद और बकरीद के रोज जब वुज़ू करता है मत देखिए, एक आदमी कल चलाएगा 6 आदमी वज़ू करता है, ऐसे ऐसे जल छिड़का ऐसा लगा कि कौवा नहा रहा है और उसमें नहा लेता है। इधर फटा वो ईदगाह में जाएगा, जब रुकू में जाता है तो डर लगता है कि कंपनी कहीं दूसरी जगह फटा न कर दे।
दूसरी जगह ना फटा कर दे। और वो नौजवान इतना पहनेगा और पहन करके मेरे दोस्तों रोड के किनारे आता है, कान के नीचे मोबाइल को दबाएगा, मोरेगा चैन घस दमकल चालू, निस्पीड रोड चालू। अब चाहे पैकर रजा आ जाए, असद रजा आ जाए, इमाम साहब आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है, निस्पीड बोर्ड चालू है तो चालू है, और उसमें भी बात करते रहता है। ए मेरे दोस्तों हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये इरादा करके जाइए, ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से बोले ना भैया, क्या रहेगा? पाक रहना चाहिए। मैंने क्या बेदो ब्याज आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे हो? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, हृदय का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में आया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल। मेरे दोस्तों मैंने कहा और आसान करके बताइए, और खंडन करके बताइए, और वरसे करके बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्याज ये क्या है? तो कहने लगे लहानम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महानम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है? पैगंबर का दोस्तों बोले पैगंबर का चचा। देखिए चचा हमारे तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी की शादी हुई, क्या हुई? शादी हुई और उसकी बेगम 7 भाइयों में अकेली बहन, 7 भाइयों में घर की खाते पीती लड़की थी। शादी हुई, अब शोहर आते ही कहा सुनो इस घर में हमारी हुक्मरानी चलती है, हमारी हुकूमत चलती है, मैं हाकिम तुम महकूम, मैं जो कहूँगा वही चलेगा। सरकार शोहरे नामदार आपका हुक्म सर की आपको जो कहिएगा। का सुनो इस घर में कंटिन्यू 3 महीना दिन तक दाल और रोटी पकेगी, तीनों कौन खाएगा? आप ही खाइएगा, हम ना खाएंगे। क्या कहे? हम तुम्हारे शोहर हैं, तुम हमारे। चुप रहो, हम जो कहेंगे वही होगा। अब डर के मारे नहीं बेली दुल्हन चुप हो गई। 3 महीना दिन दाल रोटी खाई, सुख के छुहारा हो गई। जब उसके भाई आए तो देखे का बहन खाने को नहीं मिलता है क्या? का सब ठीक है मगर बड़ा पाबंदी लगाया है। क्या मामला? तो ये मामला है। का अच्छा ठीक है, सुनो हम बाजार जा रहे हैं, आने दो हमको। गया उसका साला नींद की गोली खरीद के लाया। कहा मेरी बहन आज रात उसको नींद की गोली दाल घोल के पिला दिया। पिलाने के बाद बाजार से गया, 4 भाई पहुंचे थे, चारों उसने अजब तरीके का ड्रेस खरीदा, चेहरे पे काली पोता। जब वो सो गया तो चारों उठाया, ले जाकर दूसरे रूम में सुला दिया। बदन का कपड़ा निकाल करके अजब सा कपड़ा पहना दिया, चारों कोना पर सोटा लेके खड़ा हो गया। जब इसकी बेहोशी छूटी देखा हम सोए थे, कहाँ गए? कहाँ गए? हम कहाँ गए? कहा तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो। कहा हम दूसरी दुनिया में? कहा तुमसे सवाल होगा, जवाब देना होगा, तुम दुनिया में क्या करके आए हो? कहा हम मर गए। कहा बताओ कि दुनिया में तुम क्या खाते थे? का मालिक हम कुछ नहीं की खैले, हम सिर्फ दाल रोटी खैले। का मारो 50 कोड़ा, अल्लाह की नेमत में गोश्त नहीं था, गोश्त की नेमत क्यों छोड़ा? फिर मारा 50 कोड़ा, फिर थोड़ी देर सुस्ताया। क्या बता? दूसरा पूछा बता के तू दुनिया में क्या क्या करके आया? कहा हम कुछ नहीं खाए, सिर्फ दाल रोटी खाए। तो बोला कि अल्लाह की नेमत में अंडा नहीं था, मछली नहीं थी। मारा 50 कोड़ा
के बेहोश हो गया। उसके बाद में लेकर उसके रूम में सुलाया। जब होश में आया, बेगम पूछी मेरे सरकार क्या दाल रोटी बने? दाल रोटी मत बताना, दाल और रोटी की बड़ी आज से कंटिन्यू गोश्त मछली बनाओ, दाल की नाम भूल के मत लेगी, दाल की अज़ाब बड़ी सख्त। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अपने बूढ़े माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से अकीदत कीजिए, माँ बाप से प्रेम कीजिए। मेरे दोस्तों, आप अपने गले में नाकामयाब हो रहे हो तो किसी पीर साहब की ताबीज मत लटकाइए। अगर ताबीज लटकाने से हवेली मिल जाती, जन्नत में मिल जाती, तो पीर साहब आपको देंगे कि अपने बेटवा के गर्दन में लटकाएंगे। हाँ, पीर साहब को काजू खिलाइए, पीर साहब के खानकाह में जाइए तो मोटे पैसे से नजर मत कीजिए। उनका बेटा दीन छोड़ करके मेडिकल पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है। गरीब का बेटा दीन बचाने के लिए हाफिज बनेगा, पीर साहब का मुरीद का बेटा मौलाना साहब बनेगा। अब मुरीद का नजराना लेकर के पीर का बेटा मेडिकल पढ़ेगा, डॉक्टरी पढ़ेगा, वो ऊंचे ओहदे में पढ़ेगा। जब मैंने नजराना दिया है पीर साहब को, तो पीर साहब से कहिए अपने बेटे को आलिम बनाइए और मेरे इलाके में मजहबी इदारा कायम कीजिए जहां आपका बेटा भी पढ़ेगा और उसी मदरसे में मेरा भी बेटा। इसलिए पीर साहब को काजू किशमिश मुनक्का कम खिलाइए, बूढ़े बाप की दवाइयां बाजार से पहले खरीद करके ला करके दीजिए। पीर साहब को लूंगी बाद में खरीद के दीजिए, बाप की गंजी फटने से पहले बाजार से गंजी खरीद करके ला करके दीजिए। इसलिए पीर साहब अगर नाराज हो जाएंगे तो दूसरे पीर से मुरीद हो जाऊंगा। बरेली का पीर नाराज होगा, खानकाह के कचौचा के पीर से मुरीद होगा, कचौचा का पीर नाराज होगा, बदायूं के पीर से मुरीद हो जाऊंगा, बदायूं का पीर नाराज होगा, हशमी पीर से हो जाऊंगा, तेगी पीर से हो जाऊंगा। दुनिया का सब पीर नाराज होता है तो होने दीजिए, मगर बूढ़े माँ बाप को नाराज होने दीजिए। पीर नाराज होगा तो आपसे जन्नत नहीं जाएगी, माँ बाप नाराज हो जाएगा तो आपके हाथों से जन्नत के दामन। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत, कोई हदीस है? पीर साहब ने कहा कोई हदीस मिली या कुरान की आयत मिले कि पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है? नहीं है, नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा मेरे बाप है। तो पीर साहब का आदर अजमत एहतराम सब लाजिम, मगर मेरे दोस्तों, मेरे सबसे बड़ा पीर मेरे माँ बाप हैं। सबसे बड़ा पीर औलाद के लिए उसके माँ बाप हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर इम्तिहान में नाकामयाब हो रहे हो तो पीर साहब का गंडा, ताबीज, शीशी, बोतल मत लटकाइए गले में। मेरे दोस्तों, रोजी नहीं मिल रही हो तो किसी आमिल की ताबीज गले में मत लटकाइए। रात के सन्नाटे में अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। जिस दिन माँ बाप राजी हो जाए, चेहरा मुस्कुराने लगे, कहिए अम्मा अब्बा दिल्ली गया था, रोजी नहीं मिली, मैं का फार्म भरा था, फेल हो जा रहा हूँ, अम्मा साहब मेरी कामयाबी के लिए दुआ कर दीजिए। रात के सन्नाटे में बूढ़े माँ बाप के जिस दिन हाथ उठ गए हैं, उस दिन उनकी ज़बान से निकलने वाली दुआ बाबे इजाजत को टकराएगी। इसलिए कि जो दिल बाप के सीने में है, किसी मुफ्ती के सीने में नहीं है, किसी खानकाह के पीर में नहीं है, किसी सच्चादा के दिल में नहीं है। जो बाप अपने बेटे से प्यार करता है, वैसा प्यार दुनिया का कोई कीजिए। बूढ़े माँ बाप माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों। इसलिए बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। वक्त कम है, बैठिए जी के साथ। हर धर्म में माता पिता के आदर सम्मान के बारे में बताया गया है। आइए हमारे बरादर वतन, अगर इस माइक को इस माइक की आवाज को सुनते हो तो सुने। नकल कुफ्र नबाशा मेरे दोस्तों, उनके यहाँ एक बहुत बड़े, हालांकि ये लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूँ। उनके एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या सरवन जी कहा जा।
जब सरवन जी जवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए तो एक रोज सरवन जी के माता पिता ने कहा, बेटा सरवन, अब हम लोग बूढ़े हो गए, आंखों की रोशनी बीनाई कम हो गई है, हम लोग अब चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा घूम ले। तीर्थ यात्रा का उर्दू करेंगे तो पाकीज़ा जगहों को देख ले। बेटा वफादार था, लायक था, उसने एक कांवड़ बनाए। कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझ गए कि तराजू के दो पलड़े बनाए, एक पलड़े में अपने माता जी को सरवन जी रखे और दूसरे पलड़े में अपने पिताजी को सरवन जी रखे और कांधा पे लाद करके पैकर भाई लेकर के चलते रहे। तीर्थ यात्रा घुमाते दिखाते चलते रहे। एक रात भोर के समय में सरीब नदी के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई। बेटे से कहा, बेटा सरवन पानी का व्यवस्था करो, पानी का इंतजाम करो। बेटे ने एक पेड़ के नीचे रखा और भोर में उस जमाने के एतबार से जो कटोरा, जो चुमड़ी, जो कसकोल, जो प्याला चलता था लेकर के सरीब नदी के साहिल की तरफ चल पड़े। तो जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए घात लगाए, घाट पे छिपे थे। जब जूही सरवन जी पानी पे गए, दरिया के किनारे गए और अपने कसकोल को, प्याले को पानी भर के उठाया, पानी छलक करके पानी पे गिरा। एक आवाज डब से या लब से गूंजी। दशरथ जी समझ गए कि कोई हिरन, कोई जानवर, कोई पशु पानी पीने आया है। तीर और कमान को तान करके छोड़े, जाकर के सरवन जी को लगा है। सरवन जी जमीन पे गिर पड़े और दौड़ करके गए। दशरथ जी का हमने तो शिकार कर लिया है। जो ही करीब गए तो देखा क्या, ये जानवर नहीं, हिरन नहीं, पशु नहीं, ये तो एक मनुष्य इंसान है। आपके अंदर का मानवता जागरूक था, इंसानियत जागरूक थी। जमीन पे दशरथ जी बैठ गए और बैठने के बाद कहते थे, मुसाफिर, अनजाने में मैंने तुझको तीर मार डाला है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो अब प्यारा जवाब सरवन जी का सुनिएगा। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको माफी ही मांगनी है, तुमको क्षमा ही मांगना है, तुमको प्रायश्चित करना ही है, तो मुझसे माफी मत मांगो, मुझसे क्षमा मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो। एक गैर मुस्लिम का अकीदा ये है, नजरिया ये है कि मेरी जिंदगी भी मेरे माता पिता है, मेरी बंदगी भी मेरे माता पिता है, मेरा स्वर्ग भी मेरी माँ है, मेरी जन्नत भी मेरी माँ है, मेरी इबादत भी मेरी माँ है, मेरी बंदगी भी मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा यह है कि अगर स्वर्ग में जाना है तो माता पिता के चरणों में रहना होगा, मगर मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का, बाप जन्नत का। अच्छा, जन्नत क्या करना होगा? जैसे बोलिए ना, लाठा लाठा ना। आज का नौजवान तो बाप को लबेदी से पूछता है, क्यों नहीं पूछे? वो बेगैरत बाप अपने बेटे को एगो गले में बेच देता है। अच्छा, ये बात बताइए, बैल का मेला इधर कहीं चच्चा लोग के जमाने में लगता था। बैल बेचने वाला बेच देता है तो बैल अपने घर लाता है, जो खरीदता है उसके घर जाता है। जो सब बोलिए ना, बिका हुआ बैल बेचने वाले के घर या खरीदने वाले के घर? खरीदने वाले के घर। हक यही है, आपने बेटा जब खुले आम बेच दिया है और उससे वफा की उम्मीद रखते कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। बिका हुआ बैल बेचने वाले के घर नहीं आता, खरीदने वाले के घर जाता है। जब उसके ससुर ने एक स्कॉर्पियो पे खरीदा है, 5 लाख रुपए की कीमत लगा करके बैल की तरह, घोड़े की तरह खरीदा है, तो जिसने खरीदा है उसका वफादार न बन करके रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बने, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरा बेटा खिदमत करे, तो आप अपने बेटे को दुनियादार बन करके मत बेचिए, नबी का वफादार बन करके खुलेआम फ्री में शादी।
मगर वो बाप ऐसा बाप है जो अपने बेटे को खुलेआम बेचता है, वो भाई ऐसा भाई है जो अपने भाई की खुले शरेआम कीमतें लगाता है। मुसलमानों, हर दौर में तुम्हारी कीमत लगाई गई है और हर दौर में मुसलमानों को खरीदा गया है और हर दौर में मुसलमान बिका है। कभी कचहरियों में चाय पे बिका है, कभी झूठी गवाही बिरयानी पे दिया है, कभी इमाम के खिलाफ झूठी गवाही दिया है, कभी झूठ बोल के रिश्तेदारों से फूट डाला है। मुसलमान हर वक्त बिकता नजर आया है। मगर ए मुसलमानों, आप ससुराल से मत बिकिए। अरे बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त की कमी है, फिर जिंदगी कभी